ऐनुल इनाया व हुस्नुल किफ़ाया वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। सदक़ल्लाहुल मौलाना अज़ीम व सदक़ा बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आदम बमने बेसरो सामा मदद क़िबला दी मदद काबा ईमा मदद इंतज़ारे करमे तुश्त मने ऐनी रा ए खुदा जुवो खुदा बीनो खुदा दा मदद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, मैंने कुरान अज़ीम की एक बहुत ही मारूफ मशहूर आयत मुक़द्दसा की तिलावत की है। आइए उसका तबसरा करने से पहले हम और आप मिलकर सबसे पहले गुंबद खदरा में आराम फरमाने वाले आका व मौला हुदूर पर नूर शफ़ी यौमुन नसूर जाने आलमीन राहतुल आशिकीन मुरादुल मुश्तकीन शम्सुल आरिफीन सिराजुस सालिकीन मिसबाहिल मुक़र्रबीन मुहिब्बिल फ़ुक़राइ वल ग़ुरबाइ वल मसाकीन सय्यदिस सकलैन नबिय्युल हरमैन इमामिल क़िबलतैन वसीलतना फ़िद्दारैन साहिबी क़ाब क़ौसैन महबूब रब्बिल मशरिक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन मौलाना व मौला सकलैन अबिल कासिमी मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह नूर मिन नूरिल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकस पनाह में हम सब मिलकर आवाज़ बुलंद दुरूद पाक का हदिया निछावर कर लें और पढ़िए सब मिलकर के आवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम वालिहिल किराम व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुं व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, आइए उस आयत करीमा के तबसरा करने से कबल मेरे इमाम का वो दो तीन शेर मुलाहिजा कर लें कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। बहुत ही मारूफ मशहूर अशार हैं। मुफक्किरीन कहते हैं कि इन अशार में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वो खूबियाँ बयान की गई है कि चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना ये भी एक इबादत है। तो आइए हम सब मिलकर आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की यूँ गीत गाएं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। बागे तैबा में हुई बागे तैबा में सुहाना फूल फूला नूर का, मस्त बूहे बुलबुले पड़ती हैं कलमा नूर का। 12वीं की चांद का मुजरा है सजदा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का, 12 बुर्जों से झुका एक एक सितारा नूर का। और तेरे ही माथे रहा ए जान सेहरा नूर का, बख्त जागा नूर का चमका सितारा नूर का। और या रसूल अल्लाह, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे प्याला नूर का। नूरे दिन दुना दे डाल सदका नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।
क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का, और तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। मुअज़्ज़ज़ सामीन, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाते हैं, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अंफुसिकुम, कि बेशक तुम्हारे पास तुम्ही में एक रसूल आ गया। और हमारा ये अकीदा है कि जब हमारे पास आ गया तो इसका मतलब ये कहीं पे था, और वो आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी ज़ात है कि जितनी भी तारीफ की जाए बहुत ही कम है और मुख्तसर है। उस पर कसीर का इतलाक तो हो ही नहीं सकता, कि जिसकी तारीफ, जिनकी खूबियां खुद रब्बे कायनात बयान फरमा दे, मा काना वमा यकून का इल्म अता कर दे, उस ज़ाते पाक के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कोई तारीफ और उनकी खूबियां मुकम्मल तरीके से बयान नहीं कर सकता। आज मैं अपनी गुफ्तगू का जो आगाज वहां से करूंगा कि अल्लाह ने सबसे पहले हमारे करीम आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नूर को पैदा फरमाकर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से होता हुआ जनाबे अब्दुल्ला तक कैसे वो मुंतकिल हुआ, बिल इख्तिसार सिर्फ अर्ज करूंगा, क्योंकि ये महीना रबीउन नूर का महीना, आमद सरकार का महीना, विलादत पाक का महीना चल रहा है। तो हमारे लिए सबसे खुशनसीबी की बात यह है कि हम आका की गीत गाए, उनके तराने गाएं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हम तज़किरा करते रहें और हत्तल इम्कान कसरत के साथ हर कोई नबी का दीवाना, नबी का चाहने वाला आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक का नजराना पेश करते रहें। मिसाल के तौर पर यह होता है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस जात का नाम है। इस कायनात के अंदर बेशुमार अल्लाह की मखलूकात है, हर कोई ना कोई किसी का हरीस है। मिसाल के तौर पर कोई तो दुनिया का हरीस है, कोई मालो दौलत का हरीस है, कोई अपने औलाद का हरीस है, कोई और किसी चीज पर हरीस है। मगर कुर्बान जाइए आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कि ये वो ऐसी जात है कि ये अपने गुलामों का हरीस है, किसी और चीज का हरीस नहीं। अपने गुलामों से इतना लगाव है, इतनी मोहब्बत है, इतना प्यार है कि जितनी मोहब्बत, जितना प्यार, जितनी उल्फत आका करीम को अपने गुलामों से, अपने उम्मतों से है, किसी और चीज से नहीं है। और रऊफुर रहीम कहा गया, हालांकि रऊफुर रहीम ये दोनों सिफतें ये अल्लाह ताला की सिफतें हैं। एक जगह अल्लाह तबारक व ताला का इरशाद है, व इन्नल्लाह बिन्नास लरऊफुर रहीम। ये रऊफ और रहीम ये अल्लाह की सिफत है। और दूसरी जगह रब का ऐलान है कि मेरा महबूब, मेरा करीब भी ये रऊफ और रहीम है। ये दोनों सिफतें जिस तरीके से मेरे लिए है,
ये दो सिफतें, ये दोनों सिफतें आका करीम यानी मेरे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भी सिफतें हैं, मगर इन दोनों में फर्क ये है कि जो मेरी दो सिफतें हैं ये अताई नहीं है बल्कि जाती है, और मैंने अपने महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ये दोनों खूबियां, ये दोनों सिफतें जो अता की है वो अताई है। ये दोनों चीजें हमारे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ भी पाई जाती है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले अपने नूर से पैदा फरमाया। जैसा कि डॉक्टर इकबाल का कौल है, निगाहे मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान वही यासीन वही तहा, वो दनाए सुबुल खत्मुर रसूल मौलाए कुल, जिसने गुबार राही को बख्शे वादी सैना फरोग वादी सैना। क्या आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को सबसे पहले पैदा फरमाया, और इसकी तायीद में यह हदीस पाक जिसको हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अनस, मेराज की रात कुछ अहबाब से मेरी मुलाकात हुई, कुछ अहबाब से मेरी मुलाकात हुई और वो मुझ पर सलाम का नजराना पेश किया, यानी यूं कहा कि अस्सलामु अलैका या अव्वलो, अस्सलामु अलैका या आखिरो, अस्सलामु अलैका या हाशिर। मैंने सिदरा के मकी जिब्रील अमी से पूछा, जिब्रील ये सलाम अर्ज करने वाले कौन लोग हैं? तो मेरे करीम आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में कोई ये गुमान ना करे कि जब अल्लाह ने अपने हबीब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को जो आलिम माकाना व मा यकून का इल्म अता किया है, तो ये जिब्रील से पूछ क्यों रहे हैं? वो खुद जान जाते नहीं, पूछ इसीलिए रहता कि गुलामों को पता चल जाए। गुलामों को पता उस वक्त चलता है जब कोई चीज पूछी जाती है, सवाल किया जाता है, तभी उसका तस्करा होता है, और जिनके मुतालिक पूछा नहीं जाता तो उसका इल्म होता नहीं। तो जिब्रील से पूछने का मतलब ये अपने गुलामों को मिजाज देना, बताना है कि जिब्रील ये सलाम अर्ज करने वाले कौन है? तो सिदरा के मकी जिब्रील अमी अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये पहले जिसने सलाम का नजराना, सलाम का तोहफा पेश किया वो अल्लाह के खलील हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, और जिसने आखिर का कहकर के आपको पुकार है ये कोई और नहीं बल्कि ये अल्लाह के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, और जो हाशिर कह करके आपको पुकारा वो कोई और नहीं बल्कि ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम है। तो गोया के अंबिया साबिकीन का भी ये कौल है कि आप अव्वल भी है, आप आखिर भी है, अल्लाहु अकबर, आप हाशिर भी है। इसीलिए तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम, और एक जगह फरमाता है अल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिनु इन्नल्लाहा बिन्नासि लरऊफुर रहीम व इन्नल्लाहा बिकुल्लि शैइन अलीम। ये जो सिफत है अलीम, ये रऊफुर रहीम, ये अव्वल आखिर, ये हासिर, ये सब के सब आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सिफती नाम है जो अल्लाह ने अता फरमाया है। और दूसरी रिवायत ये कि जिसको सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक अपनी मसरद में नकल करते हैं, जो इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के उस्ताद मोहतरम हैं, बहुत प्यारी हदीस है। बताना ये नहीं है, अलबत्ता मैंने जो अपने उन्वान बांधा है जब तक के बयान नहीं करूंगा
तो फिर आपको बात समझ में नहीं आएगी। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़े प्यार से नबी की खिदमत में अर्ज की, या रसूल अल्लाह, ये बता दिया जाए कि अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। अव्वल मा खलक अल्लाहु नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले किस चीज को पैदा फरमाया। तो मेरे करीम आका ने फरमाया कि जाबिर, इन्नल्लाह खलक क़ब्ल अल अशिया नूरा नबिय्यक मिन नूरी, यानी अल्लाह ने इन सारी कायनात से पहले अपने नूर से अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया। यानी मुझसे पहले किसी चीज का वजूद ना था। ये चांद, सूरज, जमीन, जमा, गर्ज के इस कायनात के अंदर जितने भी चीज है, इस सारी चीजों से अल्लाह अकबर, मेरे रब ने अपने नूर से मुझे पैदा फरमाया। और रखा कहां? ताज्जुब की बात, एक सवाल पैदा हो सकता है। इस हदीस पाक के मुताबिक जो रवायत की गई कि अल्लाह ने जब सबसे पहले नबी के नूर को पैदा फरमाया, जमीन से पहले, जमा से पहले, अर्श से पहले, लोह से पहले, सारी चीजों से पहले, अंबिया से पहले, फिरिश्तों से पहले, तो फिर उस नूर को रखा कहां? उस नूर को रखा कहां? जन्नत नहीं कि जन्नत, जन्नत से भी पहले। अंबिया नहीं कि नबियों के पेशानी में चमका दिया जाए, उससे भी पहले। आदम अलैहिस्सलाम ने कि आदम की पेशानी में चमका दिया जाए। मक्कातुल मुकर्रमा का वजूद नहीं कि मक्के में रख दिया जाए। इन सारी चीजों से पहले जब अल्लाह ने अपने हबीब के नूर को पैदा फरमाया तो रखा कहां? तो हम ये हमारा ये अकीदा है कि रखेगा कहां? अल्लाह ने अपने नूर से पैदा फरमाकर उसे अपने कुर्बे खासी में रखा, यानी अपने पास ही रखा। फिर 2000 साल के बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक का जब अहद फरमाया तो फिर उस नूर के 4 हिस्से किए। नूर मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के 4 हिस्से किए। एक हिस्से से अल्लाह ने कलम को पैदा किया और एक हिस्से से अल्लाह ने लोहे महफूज को पैदा फरमाया और एक हिस्से से अल्लाह ने अर्श आज़म को पैदा फरमाया और बकिया चौथे हिस्से से अल्लाह ने ये सारी कायनात पैदा फरमाई। सुभान अल्लाह, सारी कायनात पैदा फरमाई। फिर जब अल्लाह ने इस सारी कायनात को फकत 6 दिन में पैदा फरमाया, फकत 6 दिन में, और पैदा फरमाने के बाद जब अल्लाह ने अपना नाइब, अपना खलीफा आदम अलैहिस्सलाम की सूरत में इस कायनात के अंदर पैदा फरमाया तो रूह डाली गई, खाका तैयार किया, हैयत बनी। फिर हजरत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पुश्ते अतहर पर उस नूर को यानी नूर मोहम्मदी को रख दिया गया। तवज्जो से सुने, नूर मोहम्मदी को हजरत आदम के पुश्ते अतहर पर रख दिया गया, जिसकी वजह से फिरिश्ते नबी के उस नूर की गीत गाते थे, उस नबी पर दुरूद का नजराना पेश करते थे। तो आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि अल्लाह, ये फिरिश्ते हमारे दाएं बाएं पीछे चला क्यों करते हैं? तो अल्लाह ने फरमाया कि आदम, ये फिरिश्ते जो तुम्हारे पीछे पीछे चला करते हैं तो तुम्हारी वजह से नहीं, बल्कि मैंने अपने करीब को, अपने नूर को तुम्हारे पुश्त पर रख दिया है। वो उस पुश्ते अतहर पर जो नूर रखा गया है तो उस नूर की वो जियारत करते हैं, उस नूर से वो फैज़याब होते हैं और दुरूद पाक का नजराना वो पेश करते हैं। खाई जाहिर हुई आदम अलैहिस्सलाम को। अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह, मैं भी उस नूर की जियारत करना चाहते हूं। ये नूर जो है ये मेरे पुश्त पर नहीं बल्कि मेरे पेशानी पर होनी चाहिए, मेरी पेशानी पर होनी चाहिए, ताकि फिरिश्ते मेरे आगे आगे आए जाए और गीत गाए ताकि मैं सुनूं। अल्लाहु अकबर। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर को पुश्ते अतहर से हटा करके पेशानी में चमका दिया गया।
पेशानी में चमका दिया। और कसरत के साथ जब फिरिश्ते दाएं बाएं आगे पीछे दुरूद पाक करना नजर आना, डालियां निछावर कर रहे थे, तो ख्वाहिश जाहिर हुई कि अल्लाह इस नूर की मैं जियारत करना चाहता हूं। वो कौन सा नूर है? वो तेरा जो नूर है जो मेरी पेशानी में चमका दिया गया है, जिसकी जियारत फिरिश्ते करते हैं। हजारों करोड़ों की तादाद में फिरिश्ते उसकी जियारत करके उसके फैसले फैज़याब हो रहे, मैं उसकी जियारत करना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया कि आदम अपने दोनों हाथों को फैलाओ। हजरत आदम ने उंगलियां जब फैलाई, हाथों को फैलाया, तो अल्लाह ने अंगूठे पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम के अंगूठे पर उस नूर मोहम्मदी को जाहिर फरमाया। फरते मोहब्बत से हजरत आदम ने उस अंगूठे को चूम लिया। आप भी चूम ले, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरते मोहब्बत से चूमा, और चूमने के बाद यही कहा, ए नूरे मोहम्मदी, हकीकत में तो तुम मेरे बाप हो, लेकिन जाहिर में तुम मेरे बेटे हो। जाहिर में तुम मेरे बेटे हो, लेकिन हकीकत में तुम मेरे बाप हो। फिर उस नूर को हजरत आदम के बिज़ा में चमकाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने उस नूर के सदके इतना इल्म अता फरमाया, व अल्लम आदम अल अस्मा कुल्लहा। अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम चीजों के नाम बता दिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। ये इमाम राजी रहमतुल्लाह अलैह तफसीर रूहुल बयान के अंदर इसकी तशरीफ फरमाई, और दीगर कुतुब के अंदर भी लिखते हैं कि इतना इल्म अता फरमाया, 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया, 1000 पेशों का माहिर बनाया। और शेख मुहक्किक अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, ये सारे के सारे उलूम जो हजरत आदम को सिखाए गए, जो इल्म दिया गया, ये सब के सब नूर मोहम्मदी की बरकत थी। मोहब्बत से सुभान अल्लाह, नूर मोहम्मदी की बरकत थी। जरा गौर करने का मकाम है, ये अल्लाह का कुरान, अल्लाह की किताब कह रही है। अपनी अकल को दखल ना दे, जरा गौर करने का मकाम ये कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इतना इल्म अता फरमाया, इतने पेशों का माहिर बनाया, तो वो जाते पाक अपने महबूब जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कितना इल्म अता फरमाए होंगे। यही तो मसलक आला हजरत हम सुन्नियों का ईमान है कि जब हजरत आदम को इतना इल्म अता फरमाया, तो मेरे मुस्तफ़ा के इल्म के आगे हजरत आदम अलैहिस्सलाम का इल्म इतना ही है जैसा कि एक समंदर के सामने एक कतरे की हैसियत हो। अल्लाह अकबर, जब कतरे का ये आलम है तो समंदर का आलम क्या होगा। तो हजरत आदम अलैहिस्सलाम का पूरा इल्म मेरे मुस्तफ़ा के इल्म के आगे कतरा है, वो कतरा है। जब जैन कतरे का ये आलम है, तो जिसके पास पूरा के पूरा समंदर हो, पूरा के पूरा दरिया हो, तो उस मुस्तफ़ा के इल्म का आलम क्या होगा। सारा इल्म सिखा दिए गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम को बिल इख्तिसार। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फिरिश्तों से मुखातब होकर के फरमाया कि फिरिश्तों, मेरा खलीफा, मेरा नाइब मुआरिज वजूद में आ चुका है। अब तुमने चाहिए कि तुम सब उसकी अजमत के आगे अपने अपने सरों को झुकाओ, यानी सजदा करो। तो फिरिश्तों ने अर्ज किया कि अल्लाह, ये सजदा हम क्यों करें। फिर इसकी लंबी तफसीर है, तो मैं उधर जाना नहीं चाहता। अलबत्ता फिरिश्तों ने यही कहा, ठीक है, तो हम सजदा करें तो कहां करें। आखिर में फिरिश्तों ने इकरार किया कि अल्लाह, वाकई तूने बेशुमार इल्म हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अता फरमाई कि उनके इल्म के आगे हमारा इल्म कुछ नहीं है, और वो मुस्तहिक के ताज़ीम है, हम सब इकरार करते हैं।
तो ताजीम करे तो कैसे करे? तो अल्लाह ने फरमाया, इमाम राजी कहते हैं कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं आदम को जन्नत के मेंबर पर बिठाता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत के मेंबर पर बिठाता हूं और जैसा ही मैं कहूं कि तुम सब सजदा करो, सब के सब ताजीमी सजदे में चले जाना। और ऐसा ही हुआ कि अल्लाह ने फरमाया, फिरिश्तों हजरत आदम अलैहिस्सलाम के आगे झुक जाओ, उनकी अजमत के आगे झुक जाओ। सारे के सारे फिरिश्ते झुक गए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की अजमत के आगे। अब यह एक सवाल पैदा होता है कि आखिरकार अल्लाह तबारक व ताला ने इन नूरी फिरिश्तों की गर्दनों को अजमत आदम अलैहिस्सलाम के आगे क्यों झुकाया? नूरी फिरिश्तों की गर्दनें क्यों झुकी? कौन ऐसा राज था? कौन ऐसी बातें थी? उसकी खासियत क्या थी? तो उसका जवाब ये कि इसीलिए इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि जब अल्लाह तबारक व ताला ने फरमाया कि आदम को सजदा करो, तो सजदा क्यों किया? मुख्तलिफ किस्म के अकवाल बयान किए गए। कुछ उलमा ने कहा कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान हैं, यानी नस्ल इंसानियत की बुनियाद आप ही ने रखी है, जिसकी वजह से हुक्म दिया गया। बाद उलमा कहते हैं कि नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की बारगाह में सजदा इसीलिए कराए गए कि सबसे ज्यादा उस वक्त आदम को इल्म दिया गया था। बहरहाल कुछ भी हो, लेकिन जो इमाम राजी रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि इसकी वजह से सजदा नहीं कराया गया, बल्कि इसलिए कराया गया। इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं कि असल में दुनिया का पहला इंसान होने की वजह से फिरिश्तों की गर्दनें नहीं झुकी, नस्ल इंसानियत की बुनियाद रखने की वजह से नूरी फिरिश्तों की गर्दनें नहीं झुकी, बल्कि इसीलिए कराया गया था कि हजरत आदम की पेशानी में नूरे मोहम्मदी का वजूद था, नूरे मोहम्मदी था। गोया कि नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होने की वजह से सारे फिरिश्तों की गर्दनों को झुकने का हुक्म दिया गया कि तुम सब अपनी अपनी गर्दनों को झुकाओ। तो मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो फिरिश्तों ने सजदा किया था, दर हकीकत में वो आदम को नहीं, बल्कि वो नूरे मोहम्मदी की ताज़ीम की गई थी। ये तहय्यत दर असल ये नूरे मोहम्मदी की थी। और जो सबसे पहले किया वो अल्लाह का महबूब बना, वो सरदार बन गया, वो सरदार बन गया। और जो अकड़ा रहा तो वो अकड़ा ही रह गया, दुनिया में भी और मरने के बाद भी। बहरहाल हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले अपनी गर्दन झुकाई। पूछा गया उनसे, क्या जिब्रील तूने सबकत क्यों की? दर हकीकत में जब कोई किसी से मसला पूछा जाता है तो सोच समझ करके जवाब देता है। कि फिरिश्तों से जब रब ताला ने सवाल किया कि मैं जमीन पर अपना नाइब बनाना चाहता हूं, अपना खलीफा बनाना चाहता हूं, तो फिरिश्ते सोचने के बाद कहा कि अल्लाह वो तो खाकी है, वो मिट्टी से बनाए गए, हम तो नूरी हैं, उसके हकदार तो हम हैं, क्योंकि हम ही तो तेरी तकदीस बयान करते, तेरी किबरियाई बयान करते हैं, तो उसके मुस्तहिक हम हैं, ना कि वो। सवाल करने के बाद ये फिरिश्तों ने अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश की। तो जब भी कोई मसला पूछा जाता है तो पूछने के बाद जवाब देने वाला सोच समझ करके जवाब देता है। तो अल्लाह ने फरमाया, जिब्रील जब मैंने हुक्म दिया कि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, इतनी जल्दी तू सजदे में चला गया, ना आए देखा ना बाएं देखा। तो हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या इलाहल आलमीन,
जब तेरा हुक्म आया कि उस जुदूल आदम, ये आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, तो मैं सोचने लगा ये जाते पाक, ये खालिक के कायनात, ये हमें सजदे का हुक्म दे क्यों रहा है? इन नूरी फिरिश्तों की गर्दनें हजरत आदम के अजमत के आगे क्यों झुकवा रहा है? आखिरकार बात क्या है? तो जब अल्लाह ने कहा कि आदम को सजदा करो, आदम को सजदा करो, तो सबसे पहले मेरी निगाह हजरत आदम के वजूद पर पड़ी। मैंने कदमे नाज को देखा, कोई बात नहीं। पिंडली शरीफ को देखा, कोई बात नहीं। कमर मुबारक को देखा, कोई बात नहीं। जब पुश्ते पीठ मुबारक को देखा, कोई बात नहीं। शिकम मुबारक पर नजर डाली, कोई बात नहीं। सीना मुबारक पर नजर डाली, कोई बात नहीं। जब चेहरा अनवर को देखा, कोई बात नहीं। और जब मेरी निगाह पेशानी पर पड़ी तो देखा कि वो एक नूर वहां चमक रहा है। हजरत जिब्रील कहते हैं मैं समझ गया ये जो नूरी फिरिश्तों की गर्दन है जो झुकाई जा रही है अल्लाह अकबर हजरत आदम की बारगाह में, उसकी वजह यही है जो पेशानी में रखा हुआ है। मैंने ना आए देखा बाएं देखा, फौरन मैं सजदे में चला गया, फौरन सजदे में चला गया। तो अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा ये बात है जिब्रील? हाँ मेरे अल्लाह यही बात है। मैंने आए नहीं देखा बाएं नहीं देखा, सजदे में चला गया। लेकिन जिब्रील ने अर्ज किया कि अल्लाह जरा बता तो सही कि तूने अपने खलीफा की पेशानी पर रखा क्या है? अपने खलीफा की पेशानी पर रखा क्या है? तो अल्लाह ने फरमाया जिब्रील ये खामोश हो जा, ये मेरा राज है, राज, ये राज की बातें, और इस राज का अमीन तू है, तेरे सिवा कोई नहीं जानता। जा, तूने इस नूर की सबसे पहले सबकत की, ताजीम करने में, सजदा करने में, इसके बदले में मैंने तुझे हर नबी का सहाबी बना दिया है, हर नबी का सहाबी बना दिया है। तौरात का तू हाफिज है, जबूर का तू हाफिज है, इंजील का तू हाफिज है, कुरान मुकद्दस का तू हाफिज है। तेरा मकाम सिदरतुल मुंतहा है, तुम सारे फिरिश्तों का हेड मास्टर हो, ये तुम्हें खूब बता दिया। ये इनाम, ये तोहफे में मैंने तुम्हें अता किया। और एक बात ये कि हजरत जिब्रील अमी को ये ओहदा मिला उस नूर की अजमत की वजह से, और उस नूर की जो ताज़ीम फिरिश्ते करते हुए नजर आए, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी वजह यह थी कि अल्लाह ने आलिम माकाना वमा यकून का इल्म अता किया था, इल्म अता किया था। और यही हमारा अकीदा है, यही हमारा अकीदा है। अब ये मुत्तफका फैसला है, हर धर्म के लोग अपनी अपनी किताबों के अंदर लिखा है, जो मैंने खुद पढ़ा है, कि हजरत आदम को 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया, 7 लाख जबानों का इल्म अता फरमाया। और हमारा अकीदा यह है कि बिल्कुल हक है, लेकिन मेरे मुस्तफा को उससे कई गुना इल्म अता फरमाया, इल्म अता फरमाया। लेकिन वो बदनसीब ये भी कहते हैं कि आलिम माकाना वमा यकून का इल्म तो है, लेकिन पीछे से ये भी कहते हैं कि नबी तो हमारी तरह है, नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है, नबी को पीठ के पीछे का इल्म नहीं है। यही चीज तो मसलक के आला हजरत जो आपको ये पैगाम देता है कि मसलक के आला हजरत ये सिर्फ और सिर्फ ये इस्लाह आमाल का नाम नहीं है, उसकी तहरीक नहीं है, बल्कि जहां इस्लाह आमाल की जरूरत पड़ती है तो हमारे उलमा इस्लाह आमाल की तहरीक
जब की बात आती है तो इसलिए अमाल भी करते हैं, लेकिन जहां कहीं नबी के गुस्ताख की बात आती है, जब उनके बेअदबी की बात आती है कि एक तरफ तो नबी को नबी मानते हो, आलिम माकाना व मा यकून मानते हो, और मुंह के पीछे कहते हो कि दीवार के पीछे का इल्म नहीं है। अल्लाह अकबर, इन बेअदबों को मेरे इमाम ने यही जवाब दिया कि ये तुम्हारे कट्टर दुश्मन है, ये कभी नबी का नहीं हो सकते। तो एक तरफ बुराई भी करते हैं और एक तरफ नबी की तारीफ करते हैं। अल्लाह अकबर, ये मोहब्बत की निशानी नहीं है, बल्कि मेरे इमाम ने ये मिजाज दिया हम जैसे सुन्नी मुसलमानों को कि दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों से क्या मुरव्वत कीजिए, गैर में जल जाए बेदिलों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए, शिरक ठहरे जिसमें ताज़िम हबीब, उस बुरे मजहब पर लानत कीजिए। जब आदम अलैहिस्सलाम के इल्म के इतने चर्चे हो रहे हम मानते हैं, तो आदम को जिसकी वजह से इतना इल्म, इतने पेशों का माहिर बनाया है, वो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ाते ग्रामी है। अल्लाहु अकबर, न हम इनकी बेअदबी कर सकते हैं, न मकसूद कायनात की बेअदबी कर सकते हैं। ये आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तहय्यत के लिए सजदा कराए गए। वो कितने सजदे थे? इमाम फखरुद्दीन राजी कहते हैं 3 सजदे कराए गए, 3 सजदे कराए गए। पहला सजदा जो था वो जुमा का दिन का था, जोहर से लेकर के असर तक का था। फिर दूसरा सजदा ये 100 साल का था, और तीसरा सजदा ये 500 साल का था। जब सजदे का हुक्म आया तो सारे फरिश्ते अपनी अपनी गर्दनें झुकाई, खुशी बखुशी सब झुक गए। एक अकड़ा रहा, वो अकड़ा रहा, अना खैरुम मिन, मैं नूरी हूं, मैं अपनी गर्दनें झुका नहीं सकता। वो अकड़ा रहा। फरिश्ते सजदे से जब फारिग हुए तो फारिग होने के बाद देखा कि रब की हुक्म की तामील करते हुए सारे फरिश्तों ने अपनी गर्दनें झुकाई। ये जो हमारा सरदार है, कौन सरदार? इब्लीस, जिसका नाम अजाजिल है। ये फरिश्तों का हेडमास्टर था पहले। ये जन्नत में रहता था, झूले पे बैठता था, फरिश्ते झूला झूलाते थे, फरिश्ते आते मसला पूछने, जवाब देते। लेकिन अनानियत पैदा हो गई इनके अंदर, इसने नहीं किया। तो फरिश्तों ने जब देखा कि सारे फरिश्ते अपनी अपनी गर्दनें झुकाए और जो हमारा हेड मास्टर है वो अकड़ा रहा, तो खौफ ज़्यादा हो गए इस तमाम फरिश्ते। फिर हैबत इलाही तारी हुई और फौरन दूसरे सजदे में चले गए। और दूसरा सजदा यह 100 साल का था कि अल्लाह की हुक्म की नाफरमानी की जा रही है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी वजह से हम भी इसमें मुलव्विस ना हो जाए। फौरन दूसरे सजदे में चले गए और 100 साल तक सजदे में रहे। और 100 साल के बाद जब अपने गर्दनें उठाई फरिश्तों ने, तो देखा अल्लाहु अकबर, ये अजाजिल जो हमारा सरदार था, ये पहले तो बड़ा ये हसीन और जमील था, बड़ा खूबसूरत था। अल्लाहु अकबर, 100 साल के बाद इसका पूरा जिस्म खिंजीर की तरह हो गया और चेहरा जो है, चेहरा बिल्कुल उसके चेहरे भयानक जैसी हो गई, देखने के काबिल नहीं था। फिर फरिश्तों के अंदर ये हैबत तारी हुई और तीसरी मर्तबा सजदे को चले गए। और वो तीसरा सजदा ये 500 साल का था, 500 साल तक का था। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम इसी तरीके से फिर वो नूर मुंतकिल होता हुआ हजरत अब्दुल्ला रदी अल्लाह तबारक व ताला अन्हु तक वो नूर मुबारक कैसे मुंतकिल होके आती है, इंशाअल्लाह मैं फिर हयात बाकी रहेगी तो मैं बयान करूंगा।